एपिसोड की शुरुआत में हम वैन को देखते हैं जो कि अपना मैच हार गई थी और कंपटीशन से बाहर हो गई थी, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा सैड थी। और येनशिन उसके पास आकर उसे बोलता है कि मैं तुम्हें इस तरीके से नहीं देख सकता, मैं अपने बॉस को बहुत ज़्यादा मानता हूँ, पर तुम्हारे लिए मैं उनके अगेंस्ट भी हो जाऊंगा और कुंगू को सेव करूंगा। जो सुनकर वैन उसको हक करके रोने लग जाती है और ये काफ़ी इमोशनल सीन था। जीशा सी को कॉल करके वैन के हारने के बारे में बताता है और अब क्या करना चाहिए सब के बारे में भी पूछता है, पर सी कुछ ज़्यादा नहीं बोलती और कहती है कि अब जो भी होगा देखा जाएगा, अब मुझे इस सब के बारे में नहीं सोचना। फिर वो अपने डैड के पास आकर उनसे उनके कॉलेज में ग्रेजुएशन सेरेमनी में चलने के लिए बोलती है, पर उसके डैड बोलते हैं कि कंपटीशन में कुंगू के सारे लोग हार गए और उन्हें एक कोच होने के नाते उन सभी को एक अच्छा ट्रेनिंग देना होगा, इसलिए वो सेरेमनी में नहीं जाएंगे क्योंकि वो उन्हें पसंद भी नहीं है। जो बात सुनकर सी थोड़ा सा सैड होती है, पर फिर वो उनकी बात मानकर यहाँ से चली जाती है। अगले दिन येनशिन शू को बताते हैं कि आज सी की सेरेमनी का दिन है और जीशा उसे प्रपोज करने वाला है। ये सुनकर शू भागकर अपनी कार के अंदर बैठता है और सी के कॉलेज के लिए निकल जाता है। इधर सी अपनी फ्रेंड्स वगैरह के साथ फोटोज ले रही थी और उसे देखकर वेवे और वैन भी काफी ज्यादा खुश थे, पर तभी वहाँ पर जीशा आता है फ्लावर्स लेकर। वो सी से अकेले में बात करना चाहता था। वेवे और लिन उसे रोकना चाहती थी, पर जीशा उनसे सिर्फ 5 मिनट मांगता है, इसलिए सी को भी मानना पड़ जाता है। जीशा अब उसे बोलता है कि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करता है और सी ने बोला था कि अगर कोई चाहे तो उसके ग्रेजुएशन डे पर उसे प्रपोज कर सकता है, जिस चीज का वो 5 साल से इंतजार कर रहा था। अब यहाँ पर सी को तो काफी मिक्स्ड फीलिंग्स आ रही होती है। तभी जीशा नी पर बैठकर सी को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, पर उसी वक्त वहाँ पर शू भी आ जाता है। वो सी को बोलता है कि वो बहुत डर गया था और क्या सी ने वो फील किया जो कि शू को फील हो रहा था। तो सी बताती है कि हाँ, उसे डर, एक्साइटमेंट, नर्वसनेस वगैरह सब कुछ एक साथ फील हो रहा था। शू भी अब यहाँ पर उसे अपना लव कन्फेस कर देता है और बोलता है कि वो उसे खोने से बहुत ज़्यादा डरता है, पर जीशा बोलता है कि ये शू तुमसे प्यार व्यार नहीं करता और अपने फ्लावर्स आगे बढ़ा देता है और शू सी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। तो सी यहाँ पर जीशा को सॉरी बोल के शू का हाथ पकड़कर वहाँ से भागते हुए आ जाती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर दोनों एक दूसरे को अपना लव कन्फेस करते हैं और दोनों एक दूसरे के इतना क्लोज आकर काफ़ी अच्छा फील कर रहे थे। अगले दिन शू बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था कि वो क्या पहनकर सी के सामने ब्रेकफास्ट करने के लिए जाए, और काफ़ी सारे कपड़े चेंज करने के बाद वो एक सूट पहनकर बाहर आता है। दोनों यहाँ पर एक साथ थे। सी बोलती है कि मैं अभी केक बनाने वाली हूँ, तो शू बोलता है कि मैं अभी स्टीम लेने के लिए जा रहा हूँ, जो देखकर सी बोलती है कि सूट पहनकर। इस बात पर वो बेचारा हैरान हो जाता है और बोलता है कि मेरे ना येनशिन के साथ वीडियो मीटिंग है। उसके बाद फिर रूम में चला जाता है, जहाँ जाकर वो येनशिन को कॉल करके उससे बातें करने लग जाता है। तो बोलता है कि अरे बॉस, आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप कैजुअल्स में भी अच्छे लगते हो। इसलिए वो चेंज करता है और फिर मिरर के सामने स्माइल करने का ट्राई करता है, जो कि उससे नहीं होता। पर तभी उसे अचानक से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। जब वो बाहर जाकर देखता है तो किचन के सारे बर्तन नीचे गिर गए थे। ये देखकर वो फटाफट से सी के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसे कहीं लगी तो नहीं। तो सी बोलती है कि पेन तो तुम्हें ही होगा ना। अब शो यहाँ पर सी को किस करने वाला था, पर तभी अवन का टाइमर बच जाता है, इसलिए सी उसमें से केक निकाल कर लेकर आती है और उस पर क्रीम लगाने लगती है। शो उससे पूछता है कि आखिर तुमने ये क्यों बनाया है। तो बताती है कि ये मैंने हमारे रिलेशनशिप के फर्स्ट डे को सेलिब्रेट करने के लिए बनाया है। सीन अब कट होकर युनसू के पास आता है, जो कि जीशा के फ्रेंड से उसके बारे में पूछ रही थी, पर वो बोलता है कि बॉस ने उसे छुट्टी दी है, वो ऑफिस नहीं आता, और बोलता है कि अभी उसे एक लड़की को वापस से कंपटीशन में लाना है। युनसू पूछती है कि क्या वो मास्क हीरोइन को लाना चाहता है। सीना वापस से सी और शू पर आता है, जहाँ सी शू को केक कट करने के लिए बोलती है और उसमें से एक स्प्रिंग बाहर आती है। असल में सी ने उसके साथ प्रैंक किया था। इसी बीच सी केक लेकर शू के फेस पर लगा देती है, तो शू भी उसके फेस पर केक लगा देता है और अब दोनों एक दूसरे के पीछे केक लगाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, पर तभी शू उसे पकड़ लेता है और फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा रोमांटिक था। इधर हम जीशा को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ उसे मिलने के लिए युनसू आई हुई थी। जीशा युनसू से सॉरी बोलता है। युनसू बोलती है कि वो नाराज नहीं है क्योंकि रिजेक्ट तो कोई भी हो सकता है, और अब जाओ तुम फ्रेश होकर आओ, हम साथ में काम करेंगे, जिससे जीशा को थोड़ा सा अच्छा फील होता है। इसके बाद हम शू और सी को ऑफिस आता हुआ देखते हैं, जहाँ पर एक फीमेल स्टाफ जब शू को खाना ऑर्डर करती है तो सी उसे उल्टा पुल्टा बोल देती है, जहाँ पर शू किस तरीके से बात को संभाल लेता है और सी को बोलता है कि तुमने ही रिलेशनशिप को छुपा के रखने के लिए बोला था ना ऑफिस के अंदर, और अब तुम ही ये सब कर रही हो। तो सी इनोसेंट फेस बनाकर बोलती है कि मैं ना थोड़ा पोजेसिव हो गई थी, जो सुनकर शू उसके फॉरहेड पर किस करके चला जाता है। तभी सी को मिस्टर वू का मैसेज आता है, जो कि उसे कोई नई अपडेट के बारे में पूछ रहे थे। इसके बाद सी वेवे और वैन को सब कुछ बताती है कि मिस्टर वू ने उसे जॉब दिलाई थी और पहले कुंगू रिस्क पर था, इसलिए सी को लगता था कि शू बुरा इंसान है, लेकिन अब उसे पता चल चुका है कि शू अच्छा है, पर बुरा तो मिस्टर वू है और अब वो शू की गर्लफ्रेंड भी है, इसीलिए वो ये सब स्पाई वाला काम कैसे किया करेगी। वैन अब उसे यहाँ पर शू से ब्रेकअप करने के लिए बोलती है, पर सी ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती थी।
तभी उसे युनसू का मैसेज आता है कि वो उसे मैच के अंदर वापस लेकर आएगी, पर उसे इसके लिए उससे मिलना होगा। इसलिए वो उससे मिलने के लिए चाहती है जहाँ पर जी शाओ भी था। युनसू उसे कार्ड देने के लिए राजी हो जाती है। तब जी शाओ भी सी को बोलता है कि हम पहले की तरह अच्छे फ्रेंड्स तो नहीं रहे, लेकिन अब हमें सब कुछ भुलाकर फिर से एक नई शुरुआत करनी चाहिए। इधर शू येनशिन के साथ लंच कर रहा था। तभी येनशिन बोलता है कि आपकी गर्लफ्रेंड उसके एक्स के साथ है और आपको बुरा नहीं लग रहा। शू बोलता है कि सी ने मैसेज किया है कि वो जीशा और युनसू के साथ लंच करेगी। येनशिन बोलता है कि अगर मैं सी की जगह होता ना तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। ये सुनकर सी को कॉल करके 3 मिनट में वापस आने के लिए बोलता है, जो सुनकर येनशिन उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि उसने सिर्फ मजाक किया था। जहाँ शू का कॉल आते ही सी फटाफट से वहाँ से निकल ही रही थी। तभी जीशा उसे बोलता है कि मैच के बाद तुम्हें अपना मास्क निकालना पड़ेगा, तब शू को पता चल जाएगा कि तुमने उसे झूठ बोला है, तो फिर तुम क्या करोगी। सी बोलती है कि मुझे पता है कि मेरा प्यार ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, इसलिए जब तक वो मेरे साथ है मैं उसके साथ अच्छी मेमोरी बिताना चाहती हूँ। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम सी को घर पर देखते हैं जहाँ पर वो सोच रही थी कि युनसू फाइनल में उसे बहुत ज़्यादा हिट करेगी और वो पेन से कैसे बचेगी। तभी उसे शू के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो सुनकर वो भागती हुई वॉशरूम में जाती है, जहाँ पर वो उसके हाथ से फ्लर्ट करने लग जाती है और इन दोनों के बीच में एक क्यूट सा मोमेंट देखने को भी मिलता है। फिर दोनों घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ पर सी का शूलेस खुला हुआ था तो शू उसे टाई अप कर देता है और अपनी मॉम की बात याद करता है कि वो भी ऐसे ही उसके शूलेसेस को टाई किया करती थी। जो सुनकर सी को थोड़ा सा बुरा फील होता है, तो शू उसे हक करके बोलता है कि तुम्हें बुरा लगा ना, मैं ये चीज़ फील कर पा रहा हूँ। पर इसी बीच सी को मिस्टर वू के आदमी उन पर नजर रखे हुए दिखाई देते हैं, जिससे वो परेशान हो जाती है क्योंकि मिस्टर वू ने प्लान किया था कि अब वो शू के मेडिकल रिपोर्ट सभी के सामने ले आएंगे, जिससे कि सभी शू को पागल समझेंगे। सी शू से पूछता है कि तुमने बोला था ना कि तुमने डॉक्टर को येनशिन के नाम से दिखाया है, भला ऐसा क्यों। जिस पर शू बताता है कि सबको अगर मेरी प्रॉब्लम के बारे में पता चल गया तो मेरे अगेंस्ट वो लोग इसे यूज़ करेंगे क्योंकि एक दिमाग की प्रॉब्लम है। जो सुनकर सी अचानक से वॉशरूम का बहाना करके यहाँ से बाहर चली जाती है और एक स्टोर में जाकर काफ़ी सारा मिल्क पी लेती है। अब कार में बैठते शू को बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है क्योंकि उसे मिल्क से एलर्जी थी। इसीलिए सी अब ड्राइवर को फटाफट से हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलती है। हॉस्पिटल आकर शू खुद डॉक्टर को ना दिखाकर सी को लेटा देता है, पर सी उसे लेटने के लिए बोलती है। जहाँ पर इन दोनों का ड्रामा देखकर डॉक्टर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी। वो उनसे पूछती है कि तुम दोनों में से बीमार कौन है, तो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। इसलिए डॉक्टर बोलती है कि रुको, मैं ना तुम दोनों को ही चेक कर लेती हूँ। शू भी अब यहाँ पर सी के बेड पर ही लेट जाता है, तो डॉक्टर फिर से इरिटेट होकर शू को दूसरे बेड में जाने के लिए बोलती है और बीच में पर्दा लगा देती है। सी डॉक्टर के पास जाकर बोलते हैं कि शू को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, उसे सिर्फ एलर्जी हो गई है, आप मुझे ही मेडिसिन दे दो, मैं उसे भी खिला दूंगी। अब येनशिन जब ऑफिस में जाकर देखता है कि शू नहीं आया है तो वो उसे कॉल करके बोलता है कि आपको लव हो गया है, इसीलिए आप ऑफिस भी नहीं आएंगे अब क्या। इस पर शू कहता है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। अब जैसे शू अपने बेड से उतरता है तो देखता है कि सी वहाँ पर नहीं है, पर तभी सी वहाँ पर आ जाती है और बोलती है कि उसने दवाई ले ली है, अब सब ठीक हो जाएगा, और बोलती है कि डॉक्टर अभी बाहर गई है, उनके आने के बाद हम उन्हें अपनी प्रॉब्लम बता देंगे। तो शू उसे बोलता है कि सबसे पहले तो हम तुम्हारा फुल बॉडी चेकअप कराएंगे, कभी तुम्हें यहाँ पेन होता है तो कभी वहाँ पेन होता है। जिस पर सी सोचती है कि अगर शू भी उसके साथ साथ ये टेस्ट करा लेगा तो वो मिस्टर वू को ये रिपोर्ट दिखा के उसके ब्रेन से शू की मेंटल प्रॉब्लम की बात निकाल सकती है। इसलिए वो शू को हक करके बोलती है कि मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लगता है इंजेक्शन से, तो तुम भी मेरे साथ टेस्ट करवा लो। इसीलिए वो भी टेस्ट कराने के लिए मान जाते हैं और दोनों अपना टेस्ट करवा लेते हैं। फिर हम मिस्टर वू के आदमियों को देखते हैं जो कि सी और शू की हक करते हुए फोटो ले लेते हैं और मिस्टर वो को दिखा देते हैं और बोलते हैं कि ये दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए हैं। तो मिस्टर वो कहते हैं कि सी जैसी लड़कियों को समझाना बहुत ज़्यादा आसान है, उन्हें थोड़ा सा डरा हो वो समझ जाएंगी और अब हमें किसी तरह शू की हेल्थ प्रॉब्लम जाननी होगी। सीन अब जी शॉप पर आता है जो कि पार्किंग में अपनी कार में बैठकर फ़ोन पे बात कर रहा था। तभी वो सी को मिस्टर वो के साथ देख लेते हैं। वो सी के पास आकर उससे पूछता है कि तुम तो ड्राइव नहीं कर सकती ना, तो भला तुम पार्किंग एरिया में क्या कर रही हो। पर सी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और लिफ्ट ओपन होते ही वहाँ से चली जाती है। पर जीशा वहाँ पर खड़े होकर उसे बोलता है कि सी तुम मुझसे कुछ भी शेयर कर सकती हो, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा। अब सी जब अपने ऑफिस की तरफ जा रही थी तभी वहाँ पर एक इंटर्न सी को एक लेटर देती है और उसे वो शू को देने के लिए बोलती है क्योंकि वो उसे पसंद करती थी। अब सी लेटर को लेकर ऑफिस में जाती है पर शू वहाँ पर नहीं होता, इसलिए वो कैबिन के अंदर चली जाती है जहाँ पर एक फाइल रखी हुई थी जिसे वो चेक करने लगती है। लेकिन उसी वक्त शू वहाँ पर आ जाता है जिससे कि उससे फाइल रखने में गलती हो जाती है। शू सी को बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो उसके हाथ से लव लेटर देखकर बोलता है कि ये भला तुम्हें किसने दिया। सी उसे बताती है कि ये न्यू इंटर्न ने तुम्हारे लिए भेजा है, पर शू उसे फाड़ कर फेंक देता है। येनशिन भी यहाँ पर आ जाता है और सी को देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्से में बात करने लग जाता है, पर शू येनशिन को बोलता है कि न्यू इंटर्न ने मुझे लव लेटर दिया। सी को जेलेसी फील हुई, इसलिए वो यहाँ पर इसे रखने के लिए आ गई और इसे जाने के लिए बोलता है, पर येनशिन को अब थोड़ा सा डाउट होने लगा था। सी काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी। येनशिन फिर शू को बोलता है कि मुझे तो लगता है कि सी किसी मिशन से तुम्हारे पास आई है और तुमसे लव करने लगी है, पर शू उसके सामने ये बात नहीं मानता। येनशिन बोलता है कि आपकी गर्लफ्रेंड होगी लेकिन सी हमारे अगेंस्ट ही है। शू कहता है कि मैं उस पर
ट्रस्ट करता है और हमेशा करूँगा। इसके बाद हम सी को मिस्टर वू से बात करता हुआ देखते हैं। तभी उसे पता चलता है कि शू अपने सारे शेयर्स को बेच रहा है क्योंकि वो किसी मुसीबत में है। वो मिस्टर वू से पूछते हैं कि मुझे इस सब के बारे में तो नहीं पता चला, भला आपको कैसे पता? तो मिस्टर वू कहते हैं कि सिर्फ अकेले तुम ही नहीं, मेरे लिए वहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हैं। ये सब करके सी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो विशिंग पॉइंट जाती है और विश मांगती है कि शू की सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तभी उसे वैन का कॉल आता है, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। उसी वक्त वहाँ पर शू भी आता है, पर सी उसे नहीं देख पाती। जैसे सी वैन से मिलती है तो वो उसे बोलती है कि उसे शू को छोड़ना होगा, वरना वो हर तरफ से फंस जाएगी। शू बहुत ही हार्टलेस इंसान है और अगर उसकी सच्चाई के बारे में पता चला तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। सी बोलती है कि शू मुसीबत में है, मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ मिस्टर वू का प्लान पता लगाकर। और शू जितना मुझ पर ट्रस्ट करता है उतना वो किसी और पर नहीं करता। मैंने गलतियाँ की है पर मैं उसका ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहती। मैं उसे मिस्टर वू से बचा कर ही रहूँगी। इधर शू विशिंग पॉइंट के सामने बैठकर सी के साथ बिताए हुए सारी मेमोरीज को याद करके स्माइल करने का ट्राई कर रहा था। रात में सी शू के लिए हॉट वाटर लेकर जाती है। वो टेबल पर एक फाइल देखकर उसकी फोटो अपने फ़ोन में क्लिक कर लेती है। उसी वक्त शू भी वहाँ पर आ जाता है, पर वो उसे फोटो लेते हुए नहीं देख पाता। वो उसे कहने लगता है कि तुम हमेशा मेरी बॉडीगार्ड बनकर नहीं रह सकती हो, तुम्हें जो भी चाहिए मैं सब दूंगा। पर सी को उसकी बातें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही थी। शू अब यहाँ पर उससे विश के बारे में बात कर रहा था तो सी उसे दूर जाकर बोलती है कि भला तुम सबकी विश के पीछे क्यों पड़े रहते हो, कभी उनसू की तो कभी मेरी। पर शू कहता है कि तुम दोनों बहुत ज़्यादा अलग हो। इसके बाद हमें अगले दिन ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारा स्टाफ बहुत ही जल्दी में था, जैसे कि कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो। सी को भी सब के बारे में कोई आइडिया नहीं था। बहुत सारे अलग अलग कंपनी के लोग भी वहाँ पर आने लग जाते हैं जिन्हें कोई भी नहीं जानता था। तो सी एक फीमेल स्टाफ से इस सब के बारे में पूछती है। वो बताती है कि आज कॉन्फिडेंशियल मीटिंग है और सारे बिजनेस टाइकून्स आए हुए हैं। फिर हम सी को मिस्टर वू के साथ देखते हैं जहाँ पर सी उसने जो फोटो दिया था उसे वो दिखाती है। मिस्टर वू कहता है कि इसमें तो कुछ भी काम की चीज़ नहीं है और ऑफिस में क्या हो रहा है और मीटिंग में कौन कौन से लोग आए हैं, अगर इस सब के बारे में मुझे पता चल जाए तो मैं शू के सारे शेयर खरीद करके उसे बर्बाद कर दूंगा, जैसे कि उसने मुझे किया। सी अब इमेजिन करने लगती है कि अगर शू को इस सब के बारे में पता चल गया तो वो उसके साथ क्या करेगा। वो देखती है कि शू उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और रोने लगता है। वो उसे धक्के मारकर ऑफिस से बाहर भी निकाल देता है, पर तभी शू उसे आकर जगा देता है क्योंकि वो ये सब सिर्फ एक सपने में देख रही थी। उठते ही वो शू को हक कर लेती है तो शू उसे बोलता है कि उसे कुछ दिन के लिए रेस्ट करना चाहिए और घर चले जाना चाहिए। पर सी उसके पीछे जाकर उसे बोलती है कि क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, तुम मुझे ऑफिस नहीं आने दे रहे हो। शू बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो हमारे लिए और तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। अगले सीन में हम यंशिन और शू को एक कैफे में बात करता हुआ देखते हैं जहाँ यंशिन बोलता है कि आप इसे बार बार सी को छुट्टी कैसे दे सकते हो, सी आपकी गर्लफ्रेंड के साथ साथ एक एम्प्लॉय भी है और आपकी अफेयर की बात सभी लोगों में फैल रही है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स क्यों कर रहे हो। शू उसे जॉब से निकालने के लिए बोलता है और एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाओ जिसके अंदर नए सर्टिफिकेट्स हो जिससे कि उसे नई जॉब मिलने से कोई परेशानी ना हो। अब हम सी को बहन के साथ देखते हैं जहाँ पर सी समझ नहीं पा रही थी कि कैसे वो शू की हेल्प करे। उसे मिस्टर वू के प्लान के बारे में बताया। वो सीधा जाकर उसे मिस्टर वू के प्लान के बारे में बता भी नहीं सकती थी, तो वैन उसे आइडिया देती है कि वो जीशाओ की हेल्प ले ले क्योंकि जीशाओ को एक पब्लिक अकाउंट है जिसमें वो मिस्टर वू के प्लान के बारे में आर्टिकल लिख सकता है। और शू जो कि बहुत ज़्यादा क्लेवर है वो इस आर्टिकल को ज़रूर देखेगा जिसका ये प्लान सी को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए वो जीशाओ से मिलने के लिए कैफे में आती है जहाँ पर जीशाओ उससे पूछता है कि मिस्टर वू के साथ उसकी क्या कनेक्शन है। सीन अब कट होकर यंशिन के पास आता है जहाँ पर यंशिन ने एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेडी कर लिया था पर सी का साइन बाकी था। अब जब वो सी को फ़ोन करता है तो वो उसका कॉल नहीं उठाती और उसने अपनी लोकेशन भी ऑफ कर ली थी। इसलिए शू भी काफ़ी परेशान होने लग जाते हैं कि आखिर सी कहाँ पर है। इधर हम सी को देखते हैं जो कि अपने प्लान को डिग कर रही थी। वो जीशाओ की बात को याद करती है कि इस बार तो वो हेल्प करेगा, लेकिन अगर वापस से ऐसा कुछ हुआ तो शू को सब कुछ बता देगा। अब जैसे शू भी घर पर आता है तो सी के पास आकर उसे बोलते हैं कि अरे तुमने तो इस प्लान को जड़ से ही उखाड़ दिया। तो सी बोलती है कि मैं तो इसे बचाना चाहती थी लेकिन ये शायद मेरी गलती की वजह से मर गया। उसे सैड देखकर अब शू उसे यहाँ से लेकर जाते हैं। फिर हम जीशाओ को देखते हैं जो कि अपने लैपटॉप पर मिस्टर वू के इन्फॉर्मेशन के बारे में पोस्ट कर रहा था। यंशिन ये सब देखकर शू को कॉल करने लगता है पर शू सी के साथ था इसीलिए वो फ़ोन नहीं उठाता। वो सी को बोलता है कि उसे अब जॉब पर आने की ज़रूरत नहीं है और उसने उसके लिए न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनवाया है, पर सी को ये सब नहीं करना था। वो शू से इस सब की वजह पूछती है पर वो उसे वापस से अपने घर जाने के लिए बोलता है। सी उससे बोलती है कि क्या तुम मुझसे ब्रेकअप कर रहे हो, पर उसी वक्त शू को यंशिन का कॉल आता है इसीलिए वो बिना जवाब दिए यहाँ से चला जाता है। अगले दिन शू ऑफिस में आकर जीशाओ से बात करता है और पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मिस्टर वो क्या प्लान कर रहा है। तो जीशाओ बोलता है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और ये सब बातें निकालना मेरे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मैंने तो आपकी हेल्प भी की है, मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ। पर शू ये सबसे जीशाओ को दूर रहने के लिए बोलता है। जीशाओ पूछता है कि क्या आपको सब पता है, लेकिन शू कुछ नहीं बोलता।
यंशिन उसे कहता है कि अगर मिस्टर वू को पता चला ना कि ये आर्टिकल तुमने लिखा है तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, इसलिए बच के रहना। इस आर्टिकल को ज्यादा लोगों ने नहीं देखा, इसलिए इस अकाउंट को बंद कर दो। इसके बाद जीशा सी से मिलता है और बोलता है कि उसका अकाउंट बंद हो गया है और अब शू को भी मिस्टर वू के प्लान के बारे में पता है, तो उसे अब इस सब के लिए फिक्र नहीं करनी चाहिए। पर सी बोलती है कि जैसे तुम मुझे बचाना चाहते हो ऐसे मैं भी शू को बचाना चाहती हूँ। सी अब यहाँ से सीधा शू के घर जाकर उसका नया कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देती है और बोलती है कि वो जॉब नहीं छोड़ेगी और वो उसे भी छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। अगर उसे किसी ने निकालने की कोशिश की तो उसका हाल बुरा होगा, ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद जीशा, उसका फ्रेंड वेवे और सी सभी लोग साथ में गेम खेलने के लिए आए हुए थे, जहाँ जीशा का फ्रेंड सोचता है कि वो उसकी और सी की एक साथ फोटो लेकर शू को सेंड करेगा और उसे जेलस फील कराएगा। इस सब में वेवे भी उसका साथ देती है। अब जब ये लोग गेम के अंदर काफी अच्छे से खेल रहे होते हैं तभी जीशा का फ्रेंड उनकी फोटो ले लेता है और बोलता है कि अगर शू बीच में नहीं होता तो आज दोनों एक साथ होते। इधर शू सी के प्लान को पानी दे रहा था, तभी यंशिन उससे पूछता है कि मुझे लगा वो आपके अगेंस्ट है, लेकिन उन्होंने तो मिस्टर वू का प्लान ही बता दिया, जिससे कि शू को समझ आ जाता है कि ये सब जीशा ने नहीं बल्कि सी ने किया है उसे बचाने के लिए। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।